नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले समस्त प्रदेश के कई हिस्सों में दंगे होते थे और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त बहन बेटियों और व्यापारी स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे तथा यहाँ से पलायन की घटनाएं सामने आती थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया गया था। उन्होंने वर्ष 2011-12 में तत्कालीन डीआईजी पर हुए हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार विरासत और आस्था के स्थलों के संरक्षण और विकास पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का स्वरूप बदला है और कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में करीब 620 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने सरसावा क्षेत्र स्थित इस्माइलपुर कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की और कहा कि 9 वर्षों में बेसिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सेठई परिवार के नाम से संस्थाओं का नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। और यही कारण है कि लोग कभी भी इन महापुरुषों के नाम से, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, सतगुरु रविदास जी महाराज हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज हो, इनके नाम पर किसी संस्था का नाम नहीं होने देते थे और उनके स्थानों के बारे में कोई सुध भी नहीं ले पाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगी हुई है, कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ इनकी उन्नयन के लिए कार्य कर रही है और साथ साथ नौजवानों के रोजगार के लिए, आधी आबादी की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज जब सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं मैं लखनऊ में, सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। पुलिस की भर्ती में जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अच्छा लगता है क्योंकि सहारनपुर में मैं इसलिए बार-बार आता हूं कि सहारनपुर वासियों को ये ना लगे कि सहारनपुर एक कोने में है तो हमें प्रेक्षित कर दिया गया। बार-बार इसलिए आता हूं, ये दिखाने के लिए आता हूं कि आपके विकास के साथ मजबूती के साथ हम खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और बहनों और भाइयों, यही मजबूती हम सबको आगे बढ़ाएगी, आपके जीवन में, नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। मैं तो अभिनंदन करूंगा आपका, विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप सभी मौसम की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए यहां पर आए हैं। इंद्रदेव ने बड़ी कृपा की, मानसून 15 दिन लेट है, लेकिन ये बना रहे अन्नदाता किसान के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब अच्छी फसल होगी देश धन खाने से परिपूर्ण होगा, हर पेट को अन्न मिलेगा और इसलिए बरसात भी आवश्यक थी। मौसम सुहावना भी हुआ, इसी कारण से भीषण गर्मी में बहुत सारी जगहों से आवाज उठ रही थी, लेकिन मौसम शानदार मौसम में विपरीत बारिश की परिस्थितियों के बावजूद आपकी उपस्थिति मेरे लिए आह्लादकारी है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। 620 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आप सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। विधायक श्री राजीव अपने यहाँ पर जितने हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, उनको मैं हृदय से इसके लिए, राजीव कुमार जी को मैं हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। वहां पर अन्न क्षेत्र बना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे रही है, ये समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया। यानी कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर कोई संस्थाओं का नाम होना चाहिए और समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में
पंखे के उसमें कोई बैठ गया होगा, उसको वहां से हटा दो, कोई चीज उसकी चपेट में आ गया होगा। त्रिपुरा सुंदरी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आप पिछले 3 घंटे से यहां बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके सहारनपुर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर दिखा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब विकास के लिए जज्बा होता है तो जज्बे का परिणाम विरासत और विकास के बेहतर समन्वय के रूप में हमारे सामने आता है। और आज इसीलिए मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद 620 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के उपहार सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को सहारनपुर से शुभारंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके हाथों में बैग उन्हें प्राप्त हो रहा था। ये बैग केवल बैग नहीं, नए भारत की वह उड़ान है जिसे ये बच्चे विकसित भारत के रूप में पहुंचाने का काम करेंगे। आज विकास की जिन योजनाओं को यहां पे शिलान्यास से लोकार्पण हो रहा है, यही योजनाएं विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि मजबूत विरासत की मजबूत नींव पर ही एक सुदृढ़ विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों में बेहतर समन्वय बनाए। आज मुझे अच्छा लगता है, याद करिए 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सहारनपुर की धरती पर आए थे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 12,000 करोड़ रुपए की एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहारनपुर की देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।